जिस तरीके से आप बता रही हैं कि इंडस्ट्री में लोग पैसे नहीं देते थे, हमारी फिल्म में काम कर लो, फिर आप पैसे मांगती थी तो संबंध खराब हो जाते थे। तो हमारे यहाँ तो गिन चुन के कुछ प्रोडक्शन हाउस हैं जिनको उंगलियों पे गिना जा सकता है, मुश्किल से 100 होंगे। अगर आप 50 लोगों के साथ काम करती हैं और अपने पैसे मांगते समय आपके रिश्ते खराब हो जाते हैं, तो फिर वो आपके साथ आगे काम करने से बचेंगे, आपसे कटेंगे। तो ऐसे ही, हाँ, ऐसे ही कुछ लोग सफल भी हो रहे हैं और वो लगातार काम कर रहे हैं। तो मतलब या तो वो उनकी ये अत्याचार कहें कि पैसे टाइम पे ना मिलना या मनमानी तरीके से काम करा लेना, तो वो सहकर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपकी तरह वो सवाल जवाब करेंगे तो 50 लोगों के साथ अपने सवाल जवाब किए, बाकी 50 लोगों को बोलेंगे अरे ये लड़की बहुत सवाल करती है, पैसे मांगती है, तो आपका, हाँ, तो आपका, और हाँ, फिर ऐसे बदनाम करेंगे, ऐसे बदनाम करेंगे कि वो लड़की टैंट्रम थ्रो करती है। एक्सक्यूज मी, अगर 9 बजे की शिफ्ट है, मैं 9 बजे आ गई हूँ, 9:15 बजे आ गई हूँ, 12 घंटे की शिफ्ट है, 9:05 तक मैंने सेट पे रहा है, तो फिर मेरे को जाना है, उसके बाद मेरे को भी घर जाना है, खाना खाना है, ट्रैवल करना है। अगर आप देखें बॉम्बे के अंदर तो सेट अगर फिल्म सिटी में होता है या मलाड से आगे होता है या गोरेगांव होता है, 2-2 घंटे लगते हैं। आपका घर अगर अंधेरी में होता है, ट्रैवल करना होता है। हम भी एक्टर्स है, इंसान है, मगर ऑब्वियसली ये जो बड़े प्रोडक्शन हाउस होते हैं ये समझते हैं कि एक्टर्स है ना उनके नौकर है, कुत्ते हैं। वो एक्चुअली एक्टर्स को कुत्तों की तरह ट्रीट करते हैं और समझते हैं कि आप 12 घंटे काम करो, 13 घंटे काम करो। क्यों? क्योंकि इनका स्क्रिप्ट रेडी नहीं होता है, इनका टेलीकास्ट का मटेरियल रेडी नहीं होता है। टेलीविजन में मैंने देखा है, टेलीविजन में इनका टेलीकास्ट का मटेरियल रेडी नहीं होगा, 15-15 घंटे काम करवाएंगे एक्टर से, और फिर वो एक्टर अगर उनके पास कोई और सोर्स नहीं है ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस है कि वो पंगा ले प्रोडक्शन हाउस के साथ, तो वो काम करेंगे ऐसे। मगर मैंने ऑब्वियसली हरदम सोचा है कि चाहे मेरे को जो ठीक लगे मैं करूंगी। अगर मैं काम कर सकती हूँ 12 घंटे, या मेरे को अगर वो काम करवाना भी चाहते हैं 15 घंटे, तो क्लियरली बात करें। मेरे को बेवकूफ बना के सेट पे बुला के ये मत बोले कि टेलीकास्ट का मटेरियल नहीं है। तो आपके राइटर का प्रॉब्लम है अगर आपके टेलीकास्ट का मटेरियल नहीं है, आपके स्क्रिप्ट राइटर, कंटेंट राइटर का प्रॉब्लम है, एडिटर का प्रॉब्लम है। तो इंडिया के अंदर प्रोफेशनलिज्म ना टेलीविजन इंडस्ट्री में है ना बॉलीवुड में है। अभी ऑब्वियसली थोड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन की वजह से थोड़ा कुछ सिस्टमैटिक होने लगा है, स्क्रिप्ट्स बनने लगी है, डायलॉग रीडिंग होने लगी है। मगर उसके पहले तो आप एक्टर्स को सेट पे बुलाओ और उस हिसाब से सीन बनते थे कि भैया अच्छा यहाँ क्लोज काट दो, यहाँ ये कर दो। तो मेरे जो पंगे हुए वो पंगों की वजह से उन लोगों ने बाकी लोगों को बोल दिया कि पायल टैंट्रम थ्रो करती है, जबकि आई एम द मोस्ट प्रोफेशनल पर्सन। आई वैल्यू माई टाइम, आई वैल्यू अदर पीपल्स टाइम। आई बिलीव कि अगर आप समय का सम्मान करोगे तो समय आपका सम्मान करेगा। बट पीपल हैव ऑब्वियसली मिसकोटेड मी एंड टॉक्ड बैड अबाउट मी। पायल, देखिए, आपने बताया कि आपने बनर्जी पर बात की, तो आपके 2-3 चीजें मैं देख रहा था किस तरह की आपकी कंट्रोवर्सीज रही हैं। हैदराबाद गैंग रेप पर जब आपने मुखर होकर बेबाकी से अपनी बात की तो ट्विटर ने आपको सस्पेंड कर दिया। फिर शायद मुख्यमंत्री उस समय के जो थे, उनकी वाइफ अमृता आपके लिए आवाज, मतलब आपके साथ खड़ी हुई। ये एक बात। केरला फ्लड के दौरान भी आपने ऐसा बयान दिया जिसपे जमकर आपको सोशल मीडिया में ट्रोल किया गया। फिर जैसे जायरा वसीम वाली बात आई, उस पर भी उन्होंने जब बॉलीवुड छोड़ा था तब भी आपने ऐसा कमेंट किया कि मुंबई ओशियारा में आपके खिलाफ कंप्लेन दर्ज हो गई। मतलब क्या हो रहा है? आप, ऐसा लग रहा है कि आप जिस डाल पर बैठी हैं उस डाल को खुद ही काट रही हैं। देखिए, मैं, आपको लगता है कि मैं उस डाल पर बैठी हूँ, मैं उस डाल पर नहीं बैठी। मैं अलग ही चीज हूँ, मैं एक अलग ही पेड़ हूँ, मैं किसी के डाल पे नहीं बैठी। तो मैं जब एक अलग पेड़ हूँ, मुझे वो सामने वाले पेड़ की डाल से कुछ लेना देना नहीं है। मैं सामने वाले पेड़ की डाल को एक्सपोज कर रही हूँ। ठीक है, मैं एक लॉयर नहीं हूँ, ठीक है, मेरे फादर अमिताभ बच्चन नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे नहीं है कि मैं ऑब्वियसली लॉयर्स को रख सकूं और इतने सारे पैसे खर्च सकूं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लीगल इश्यूज से दूर रहूं, क्योंकि मेरे को स्टूपिड इश्यूज की वजह से जेल नहीं जाना। जैसे मुझे कांग्रेस ने भेजा ओवर मोतीलाल नेहरू's video, that was shameful, that was disgusting, and the fact that I had to spend 30 hours in jail is a shame on the political system of India and the freedom of speech nonsense. मगर हाँ, मेरे को बोलना अलाउड है, क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे
आती है। अभी आपके साथ इंटरव्यू करना था, मैं कोई सच धज के नहीं आई हूँ, मैं योगा कर रही थी, टाइम दिया कि बात करनी है। बात करनी है क्यों? क्योंकि मुझे बात करनी और अपनी ओपिनियंस रखना बहुत जरूरी लगता है। इट कम्स फ्रॉम इनसाइड, आई एम नॉट यूजिंग इट एज अ पब्लिसिटी मीडियम। मैं तभी भी बात करती थी जब मेरे यूट्यूब पे 50,000 फॉलोअर्स थे, मैं अभी भी बात करती हूँ जब मेरे यूट्यूब पे शायद 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं। मैंने फॉलोअर्स के हिसाब से बात करना नहीं सीखा, बट हाँ, लोगों को कहीं ना कहीं मेरे बातें अच्छी लगने लगी, सो दे हैव काइंड ऑफ स्टार्टेड सपोर्टिंग मी ओपनली। अब मुझे नहीं पता कि इनमें से ये जो समर्थन है जेन्युइन कितना है, फेक कितना है, मगर नहीं, मैं कोई भी डाल पर नहीं बैठी जिसे मैं काट रही हूँ। मैं एक अलग ही पेड़ हूँ और मैं सामने वाले पेड़ के डाल के अंदर जो दीमक लगा है उसको एक्सपोज कर रही हूँ। क्या बात है पायल, आपका जो स्पष्टवादी तरीके से आप बोलती हैं, मुखर होके बेबाकी से बोलती है, दबंगता से बोलती है, इतने साहस से बोलती हैं, जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग आपको इसीलिए प्यार करते हैं क्योंकि वो उनके दिल की बात है, शायद वो नहीं कह पाते और आप कहती हैं तो आपसे वो कनेक्ट करते हैं। लेकिन जब आप इतनी सारी बातें इतने विवादों में अपनी बात रखती है इतनी स्पष्टता से, लोग घरों में कहते हैं अरे बोलो मत, कोई कुछ कर देगा, तो आपका निजी जीवन और आपका जो परेशानी परिवार है वो किस तरीके से प्रभावित होता है, किस तरह की तकलीफें आती हैं, और क्या परिवार आपको रोकता है कि हमको डर लगता है मत बोलो? जी हाँ, मेरे पेरेंट्स ऑब्वियसली मुझे कहते हैं कि प्लीज डोंट स्पीक एनीथिंग कंट्रोवर्शियल, बिकॉज मेरे पेरेंट्स ओल्ड है एंड हर पेरेंट का चिंता उनका बच्चा होता है। मगर मेरी लाइफ में संग्राम जी है, वो एक पहलवान है और संग्राम जी के समर्थन में सारे पहलवान हैं, तो मैं अपने आप को अकेला नहीं समझती। और मैं समझती हूँ कि मैं एक ऐसे देश में हूँ जहाँ के प्रधानमंत्री मोदी जी है। ये कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ पर आप ऐसे किसी को बुली कर सके। अगर लोग प्रधानमंत्री जी के खिलाफ बोलकर भी भारत के अंदर रह सकते हैं, तो मेरे को इतना यकीन है मेरे प्रधानमंत्री जी पर कि वो मेरी रक्षा जरूर करेंगे। अपना इवन दो आई हैव नॉट मेट हिम, बट मैंने कभी कुछ देश के खिलाफ, सैनिकों के खिलाफ, उसके राष्ट्र के खिलाफ नहीं बोला। मैं उन लोगों के खिलाफ बोलती हूँ जो गंद फैलाते हैं। तो ऐसे मामले में अगर कल को मेरे पे मुसीबत आई तो मुझे पूरा यकीन है कि मेरे प्रधानमंत्री जी मेरा समर्थन करेंगे। रही बात लीगल प्रॉब्लम्स की, तो लीगल प्रॉब्लम्स यस मुझे परेशान करती हैं।